हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल से एक न्यूज़ चली हुई है सोशल मीडिया पे, द रोट ना हुआ आफत हो गई। चैनल जिसका था उस बंदे को पूरी तरह से बदनाम कर दिया। उस बंदे वो बेचारा चला गया, अपना जो है इस धरती को छोड़ के चला गया, उसको पूरी तरह से नीलाम कर दिया, उसकी इज्जत को। और द रोड के पीछे दुनिया की तरफ पागल फिर रही है। इधर से वो बोल रही है मैंने दे दिया, उधर से वो बोल रही है मैं मुझे नहीं मिला, उधर से बीच में कंप्लेन भी हो गई है और कंप्लेन का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। लोगों में खलबली मची हुई है। द रोड कहाँ है? द रोड किसके पास है? धीरज के पास है, पड़ोसी के पास है, अंशु के पास है, सपना के पास है, बट द रोड का नहीं पता चल रहा कि वो है कहाँ। यार एक बात बताओ, जब आप लोगों को भी पता था, हमें भी पता था और सपना को भी पता था, द रोड किसके पास था? सपना के पास था ना। कौन बनाता था वीडियो? सपना बनाती थी ना। अंशु को भी उसका जो है पासवर्ड वगैरह पता था, ठीक है। अगर उसने उस वीडियो को बना के ये बोल दिया कि तू ले ले भाई, तू ले ले भाई, तू ले ले, तो उसने दे दिया क्या? मतलब दिमाग से सोचो, वो दे देगी क्या? जिसको आज तक प्रॉपर्टी 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 का गाना नहीं थक रहा उसके मुंह से, जिसको ये चिंता है कि जो कल के मरते आज मर जाएं सास ससुर, और जो प्रॉपर्टी है जो बची कुची, बाकी आप ये मत सोचो कि उसको कुछ मिला नहीं, उसको मिल गया, उसके हिस्से का उसको मिल गया, ठीक है। अब जो और है वो भी उसकी बच्चियों को मिल जाएगा, जो उसका हिस्सा होगा वे कहीं खा के नहीं जाएंगे। तो वह द रोड दे देगी क्या? वो है कहीं आपके सामने उसने साइन करके दिए हैं, या कुछ कोर्ट में पेपर बनवाए थे, या फिर कुछ मतलब सरकारी लोग बिठा के उसने उनके सामने दिए थे क्या? किसके पास क्या सबूत है कि द रोड सामने वालों यानी अंशु या धीरज या फिर पड़ोसी इनके पास है? तो मतलब कुछ भी सोशल मीडिया पे वीडियो बन जाती है, द रोड, ये द रोड। और रही मतलब किसी को बदनाम करने की, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, अंशु को इस तरह से टारगेट कर दिया हर लोगों ने मिलके, इतनी शातिर इतनी शातिर इतनी शातिर। अगर वो शातिर है तो किसकी बदौलत है? अपनी प्रिय भाभी की बदौलत है ना। शातिरपना तो उसी ने सिखाया होगा ना। वो जो नाक फना लेके बार बार लोगों के सामने ही करती आ जाती है, उसी की देन है ना। तो फिर क्यों इतना मतलब किसी के पीछे पड़ना होता है? और रही बात द रोड की, पड़ोसी भाई ने राहुल है शायद उनका नाम, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि भाई अभी तक कोई भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आई है। अंकल जी का जो है फ़ोन नंबर उनके पास है, साइबर सेल के पास उन्होंने शायद रिपोर्ट कराई थी, और उसकी कॉपी भी जो है अंकल ने अपने उसने वीडियो में दिखाई थी, उन्हीं के चैनल के थ्रू दिखाई थी, क्योंकि उनके पास तो कोई चैनल है नहीं। तो जब भी कुछ खुलासा होगा तो सबके सामने आ जाएगा। इसमें इतनी मतलब थोड़ा बहुत तसल्ली तो बरतो, किसी चीज़ में थोड़ा टाइम तो लगता होगा। या मतलब किसी पे भी ब्लेम, इसके पास उसके पास, फलाने को क्या कमा लिया किसी ने उससे? जिसके पास कमाई है उसी ने ही कमाया है, और डिलीट भी किया है उसी के हाथ से हुआ है वो डिलीट, ठीक है। किसी को फालतू में ब्लेम करना, मतलब ऐसे पीछे पड़ने की तो कोई बात ही नहीं आती है। और प्रिया जो हमारी ये प्रॉपर्टी देवी, रिकॉर्डिंग देवी, ये जो है ये क्या बोलती है कि आए दिन ये गांव में जाती रहती हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं गांव में तो जाएंगी, गांव में तो जाएंगी। यही तो फ्रीडम चाहिए थी मैडम को, यही फ्रीडम चाहिए थी। अब एक बात बताओ, उसने अपनी भतीजी रख ली, जो उसके भाई की बेटी है वो उसने रख ली, और अगर सामने वालों ने यानी कि उसके सास ससुर ने अंशु को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले आए तो क्या आग लग गई? अरे वो लड़की 2-3 साल की बच्ची आ गई थी उनके पास। थोड़ी आपको सेंस है इस चीज़ की? उस घर में सपना के आने से पहले ही रहती थी। जब वो 10-11 साल की थी तब सपना आई थी उस घर में। उससे पहले वो बच्ची राजकुमारियों की तरह उनके घर में रही है। जो उसके 2 भाई थे उन्होंने बहुत अच्छे से उसको अपना सगा मतलब अपनी सगी बहन समझ के रखा है। उसको बहुत प्यार लाड दिया गया है उस घर में। कैसे छोड़ देगी वो घर? वो जो अगर उसने ये बोल दिया अपनी वीडियो में मुझे यहाँ पे आके अपना सा लगता है, तो अपना सा तो लगेगा। जिसका सारा बचपन उस घर में गया है उसको अपना तो लगेगा। तो वो उसको ऐसे कीचड़ में से निकाल के फेंक दे कि चल निकल तू यहाँ से, 10-12-15-16 साल जो भी तू रही है निकल तू यहाँ से, तू हमारी कोई नहीं लगती। उसके आने से पहले उसका बहुत ज़्यादा हक है उस घर की, वो बेटी ही है।
और कल के दिन अगर वो कुछ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हक है उसका, सबसे मेन तो उसका ही हक है, ठीक है। उन 2 बच्चियों का भी है, ऐसी बात नहीं उनका हक नहीं है, बट उस लड़की का भी है जो वो अगली बंदी ये बोल रही है, जिसने ये चीज़ नहीं सोची। तू अपने मतलब इतने एजिड आदमी को तू बदनाम कर रही है इस पूरी दुनिया के आगे, मेरे पे गंदी नज़र रखता था और मुझे ऐसा करता था, मेरे साथ वैसा करता था, और तो मतलब तू कुछ सोच समझ के बोल आगे अपनी वीडियो में। आगे क्या बोलती है कि मैं तो ना आपको ये सजेशन दे रही हूँ मम्मी पापा जी, आप ना अपने लिए भी कुछ रख लेना, कभी बुढ़ापे में कुछ मिले ही ना आपको, सब लूट खसोट के ले जाएं, सब बेच दो, आप इन्हीं को दे दो। अगर आपको इतनी चिंता, इतनी आपको टेंशन थी तो फिर वहीं रह लेती, सब कुछ आपका ही था, किसी को आने ना देती, या तो फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दो। और मुझे पोक किया गया है, मेरा नाम आप नहीं करती पोक, आप नहीं करती क्या सामने वाले को? अगर उसने एक लाइन बोल दी, और वो क्यों बोल दी, कुछ बात हुई होगी वहाँ पे इसलिए बोल दी। बच्ची हो, तुम्हारी भी तो 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी, वो बच्ची है तो तुम भी तो बच्ची ही थी जब शादी हो गई थी। 18 साल में किसको इतनी बुद्धि होती है, तुम्हारी क्यों हो गई थी 18 साल की उम्र में शादी? ये चीज़ हमें नहीं समझ आती। तो तुम जवान थी 18 साल की, वो भी अभी सेम ही एज है 17-18, वो भी अब हो ही जाएगी 18 की नेक्स्ट ईयर। तो मतलब यार छोड़ दो, इग्नोर किया करो। क्या तुम इतना ज़्यादा नाक फना फैला लेती हो, ये बिल्कुल ही अपनी वीडियो में पूरा वीडियो छाप दोगी। और रही आपकी दीदी जी, जो आपकी प्रिया दीदी जी जिसके बारे में आप बोल रही थी, मैं कल बोलना भूल गई थी अपनी वीडियो में, वो दीदी जी के बारे में बोलती हैं कि दीदी तू दिखाना कितनी प्रॉपर्टी है, दीदी तू दिखाना तू क्या है, दीदी तू ये करना, दीदी तू वो करना। दीदी इतनी ठल्ली क्यों है? पति नौकरी पे जाता है तो दीदी तभी जाएगी क्या बिल्कुल अपने घर एंड मोमेंट पे, जब बच्चा बिल्कुल स्कूल जाने लगेगा, नेक्स्ट डे स्कूल जाना है, दीदी पहले ही दिन जाएगी क्या घर पे? अब तक दीदी घर ही नहीं जा रही। तो दीदी को चैनल ग्रो करना था, दीदी इसलिए यहाँ पे है, और कोई दीदी का मोटिव नहीं है। दीदी होगी पैसे वाली, हम ये नहीं बोलते दीदी के भाई धन दौलत प्रॉपर्टी काफ़ी होगी, हम ये नहीं बोलते कि तुम्हारे ऊपर ही बैठी हुई है दीदी भी। हम ये बोल रहे हैं कि दीदी को भी लालच है, दीदी का चैनल ग्रो होने लग रहा है, और कुछ नहीं है दीदी का वहाँ रहने का मकसद। अब तक नहीं आई दीदी आपकी ससुराल में, अब तक नहीं चमकी थी दीदी कुछ भी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर।